मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में। अलंकार की पहचान के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। आज की जो पंक्ति है जिसकी हमें पहचान करने की यहाँ पे कौन सा अलंकार है वो है शशि मुख पर घूंघट डाले। इसमें अलंकार कौन सा है? अतिशयोक्ति है, यमक है, उपमा है या फिर रूपक है? कौन सा अलंकार है? तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको भी पता है कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा। क्यों होगा आप भी कमेंट करके बताते रहिएगा कि यदि आप पहले से आपको मालूम है कि कौन सा अलंकार है कौन सी पंक्ति में, आप जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, बता दीजिएगा। नहीं पता फिर भी कोशिश कीजिएगा, लेकिन कमेंट अवश्य कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे शशि मुख, शशि यानी कि चंद्रमा, शशि मुख साथ साथ है उपमेय। शशि क्या है? उपमान है। मुख क्या है? उपमेय। जहाँ उपमेय उपमान में अभेद्य आरोप, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ पे चंद्रमा रूपी मुखड़े पर घूंघट डालना, यहाँ पे उपमेय उपमान में अभेद्य आरोप है, इसलिए रूपक अलंकार है। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है। बहुत अच्छी पंक्ति है, बहुत ही सुंदर है। बर जीते सर मेन के ऐसे देखे मैंने, हिरणी के नैनान ते हरिणी के ये नैन। ये सवाई राजा जयसिंह के प्रसिद्ध कवि बिहारी द्वारा रचित दोहा है। यहाँ नायिका के नेत्रों की सुंदरता का वर्णन किया गया है। कवि है, उन्होंने क्या किया है? नायिका के नेत्रों की सुंदरता का वर्णन किया है। यहाँ पे अलंकार कौन सा होगा? अनुप्रास, यमक, उपमा या फिर रूपक। यहाँ पे पहचानना थोड़ा सा कठिन है बेटा। कैसे है? देखिए, अनुप्रास यहाँ नहीं हो सकता, उपमा भी नहीं हो सकता, रूपक भी नहीं हो सकता, यमक अलंकार है। कैसे है वो हमें देखना है। यमक अलंकार के दो भेद होते हैं, एक होता है सभंग, सभंग सभंग यमक, और दूसरा होता है अभंग यमक। ठीक है, अभंग जिसमें शब्दों के टुकड़े न किए जाए, यानी कि शब्द स्पष्ट दिखाई दे, उनके टुकड़े ना के अर्थ निकले, वो होता है सबंग। जैसे कनक कनक ते शोभनी मादकता दिखाई, यहाँ कनक कनक शब्द है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है, इसमें टुकड़े नहीं करेंगे। और सबंग जिसमें शब्दों को तोड़ मरोड़ के अर्थ निकाला जाए, वो क्या होता है? सबंग यमक होता है। यहाँ पे देखो, पहले मैं इस पंक्ति का अर्थ आपको बता दूं, थोड़ा सा इसमें समय लगेगा लेकिन आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे। इस पंक्ति का अर्थ है कि हे हरि, मैंने आज तक नायिका की जो इतने सुंदर नेत्र हैं, ऐसे नेत्र मैंने कहीं नहीं देखे। इन नेत्रों ने तो कामदेव के बाणों को बलात् जीत लिया है, ऐसे नेत्र मैंने कहीं नहीं देखे। तो यहाँ पे देखो बेटा क्या है? मैन, मैन क्या है? कामदेव। बर जीते सर मेन के, मदन यानी कि कामदेव के बाणों को बलात् इन्होंने जीत लिया है। यहाँ पे किसके लिए है? कामदेव के लिए। मैं न अलग अलग है। ठीक है, मैंने, मैं न मतलब मैं नहीं, मैंने नहीं। हिरणी, हिरणी यहाँ क्या है? हिरणी के लिए, ठीक है, मृग के लिए। या हरी नी, यहाँ क्या होगा? हरी है और ये नी थोड़ा सा अलग, हरी नी यानी कि हरी नी हरिणी। क्या हो जाएगा? हरि विष्णु के लिए है, ये हरि यहाँ विष्णु के लिए आई। जो हरि है ना, ये क्या है? नी से अलग बोलेंगे इसको, और ये किसके लिए है? विष्णु भगवान के लिए कि हे हरि, मैंने तो ऐसे नैन कहीं नहीं देखे हैं, ये तो हिरणी के नेत्रों से भी ज्यादा सुंदर है। तो यहाँ पे मृग के लिए आया, हिरणी के लिए आया, यहाँ हरि विष्णु जी के लिए आया है, और यहाँ पे कामदेव के लिए है मैन। और जो ये मैं न है, ये मैं यानी कि मेरे, और न यानी कि नहीं, इसलिए कौन सा अलंकार हो गया? शब्दों की आवर्ती हो रही है, अर्थ अलग अलग है, इसलिए यमक अलंकार है बेटा। कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला है वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण, भवपार न पावे कोई। वाक्य ज्ञान यानी कि जो ज्ञान है, जो वाक्य से, पढ़ाई से, शिक्षा से जो ज्ञान मिलता है, वो अत्यंत निपुण होता है, और उसके बगैर भव पार, भव क्या होता है? संसार, संसार रूपी सागर से पार नहीं पाया जा सकता। तो वाक्य ज्ञान और भव पार, यहाँ क्या है? रूपक अलंकार। उपमेय रूपान में अभेद्य आरोप है, इसलिए रूपक अलंकार है। कौन सा है? रूपक अलंकार। अगली पंक्ति है, इसमें तो आपको पता है कौन सा होगा? कूकी कूकी कलित कुंजन करत कलोल। बार बार क्या आ रहा है? क वर्ण की आवर्ती हो रही है, इसलिए कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, वहाँ क्या होता है? अनुप्रास
स्वर्ण की या व्यंजन की शब्द नहीं कह सकते आप। चलिए आगे बढ़ते हैं और तब तक आप कमेंट करते रहिएगा। अगला है खंड खंड करताल बाजार ही विशुद्ध हवा। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास है, मानविकर्ण है, या फिर उपमा है, या फिर रूपक अलंकार है? कौन सा अलंकार है इसमें? खंड खंड करताल बाजार ही विशुद्ध हवा, या पंक्ति है, पंक्ति में अलंकार कौन सा? हमें ये बताना है, जल्दी से सोचिएगा, बताइएगा बेटा। यहाँ क्या है? करताल क्या होती है? करताल एक वाद्य यंत्र होता है, और हवा जो है, हवा को क्या करते बजाया? जो हवा आती है उसको करताल बजाते हुए दिखाया गया है। तो करताल यानी कि करताल जो वाद्य यंत्र है, या फिर ऐसे कह सकते हो करताल हाथों की जो तालियां है उनको बजाना, क्या हवा बजा सकती है? नहीं। प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं का आरोप है।